अब हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में 1 अरब यानी 100 करोड़ से ज्यादा बच्चे 2 साल पहले तक स्कूल जा रहे थे, लेकिन उसके बाद कोरोना आया और सबसे पहले अलग अलग देशों की सरकारों ने दुनिया भर में स्कूलों को ही बंद किया, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा का सवाल था और वो सही भी था। छोटे बच्चों को कोरोना वायरस से बचाना उस समय बहुत जरूरी था। दूसरी चिंता भी बच्चों से ही जुड़ी थी कि उनकी पढ़ाई कैसे होगी अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो। इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस को विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया गया और पिछले 2 साल से ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, जिसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और इन पर लगातार दुनिया भर में स्टडीज की जा रही हैं। अब एक ऐसी नई रिसर्च सामने आई है जो भारत पर केंद्रित है, क्योंकि दुनिया में स्कूल जाने वाले जितने बच्चे हैं उनमें 25 करोड़ से ज्यादा स्कूली बच्चे भारत में रहते हैं। अमेरिका की एक एजेंसी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने यह पता लगाने के लिए एक रिसर्च किया कि कोरोना के कारण स्कूल बंद होने का बच्चों पर क्या असर हुआ। और इस रिसर्च में जो सबसे बड़ी बात पता चली वो ये थी कि ऑनलाइन क्लासेस से बच्चों को सामाजिक और भावनात्मक ज्ञान मिलना बंद हो गया है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाकर दूसरे बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। स्कूल में दूसरे बच्चों और शिक्षकों के साथ संवाद का मौका मिलता है। उसमें कुछ बातें बच्चों को अच्छी लगती हैं, कुछ बातें बुरी भी लगती हैं। अच्छी बात पर कैसे रिएक्ट करना है और बुरी बात पर अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करनी है, ये बच्चे स्कूल में ही सीख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ऐसी सुविधा बच्चों को नहीं मिलती। इसलिए 90% से ज्यादा बच्चों को पिछले 2 साल से सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा से वंचित रहना पड़ा। स्कूल के शिक्षक भी इसी संकट से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जब पढ़ने के लिए स्कूल आते थे तब हर बच्चे के साथ टीचर्स का एक भावनात्मक संबंध होता था। वो बच्चों का चेहरा देखकर समझ जाते थे कि किस बच्चे को जो है पढ़ाई समझ में आ रही है और किसे नहीं। बच्चे ने होमवर्क किया है या नहीं, और होमवर्क नहीं किया है तो क्या कारण हो सकता है। ऐसी तमाम बातों पर टीचर्स का ध्यान रहता था, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में यह सब संभव नहीं। इसलिए इस रिसर्च में 80% से ज्यादा शिक्षकों ने माना कि ऑनलाइन पढ़ाते समय वो चाहकर भी बच्चों के साथ एक इमोशनल जुड़ाव नहीं रख पा रहे हैं, जो ना तो बच्चों के लिए अच्छा है और ना ही टीचर्स के लिए। और 90% से ज्यादा शिक्षकों के लिए एक चुनौती ये भी है कि उन्हें पढ़ाने के बाद परीक्षा भी ऑनलाइन ही लेनी पड़ रही है। अब ऑनलाइन टेस्ट देने वाले कितने बच्चे वाकई में परिश्रम करके अपने जवाब लिख रहे हैं और कितने बच्चे नकल कर रहे हैं या चोरी से किसी की मदद लेकर अपने एग्जाम्स लिख रहे हैं, ये पता लगाने के लिए शिक्षकों के पास कोई उपाय आज भी नहीं है। पढ़ाई और परीक्षा की जितनी चिंता बच्चों और टीचर्स को होती है, उतनी ही चिंता माँ बाप को भी होती है, माता पिता को भी होती है। स्कूल जब खोले होते थे तब माता पिता आपस में बात भी करते थे कि बच्चों के साथ ये असल में पेरेंट्स की भी परीक्षा होती है। लेकिन कोरोना संकट से स्कूल बंद हुए तो माता पिता को नई चिंता सताने लगी, क्योंकि छोटे शहरों और गांवों के स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई तो जैसे तैसे हो रही है, लेकिन ऑनलाइन परीक्षा लगभग बंद हो गई। इस रिसर्च में 71% अभिभावकों ने यही बताया कि 3-3 महीने तक उनके बच्चे का कोई टेस्ट नहीं लिया गया। टेस्ट या परीक्षा नहीं ली गई तो अभिभावकों को अब यह भी नहीं पता चल रहा कि बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाई से कुछ समझ भी आ रहा है या नहीं, या फिर वो कंप्यूटर और मोबाइल फोन पर केवल टाइम पास कर रहा है, क्योंकि बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई तो चल ही रही है। बच्चे टाइम पर अपना मोबाइल फोन या कंप्यूटर खोलकर तो बैठ जाते हैं। इस बात से भी अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जब स्कूल खुलते थे तो बच्चों के सोने का, जागने का, स्कूल जाने का, खेलने का, खाने पीने का, हर समय का एक टाइम टेबल था। लेकिन इस स्टडी में 49% माता पिता ने यह माना कि जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई तब से बच्चों के ना तो पढ़ने का समय निश्चित है, ना सोने का और ना खाने पीने का, और बाहर खेलना कूदना तो लगभग बंद ही है। यह रिसर्च भारत में की गई है, लेकिन स्कूल बंद होने और ऑनलाइन पढ़ाई का साइड इफेक्ट मात्र भारत पर नहीं पड़ा। पूरी दुनिया में स्कूली छात्रों के सामने एक ही जैसा संकट है। और आज ही यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें यह बताया गया कि कोरोना के कारण आंशिक या पूर्ण रूप से स्कूल बंद होने का दुष्परिणाम 63 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई से बहुत से बच्चों को पाठ्यक्रम समझ में नहीं आ रहा। अमेरिका के कई राज्यों के स्कूलों में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले 2/3 बच्चों को गणित के सवाल हल करने में परेशानी हो रही है। गरीब और कम आमदनी वाले देशों में 10 साल की उम्र वाले 100 में से 70 बच्चे साधारण वाक्य भी अब लिख पढ़ नहीं पा रहे हैं।
और हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि अलग अलग देशों, राज्यों, शहरों और गांवों की परिस्थितियां अलग अलग हैं, इसलिए चुनौतियां भी सब जगह अलग अलग हैं। शहर में रहने वाले बहुत से अभिभावक आपको मिल जाएंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई से संतुष्ट हैं और स्कूल खुलने पर भी अपने बच्चों को वो स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, चिंतित हैं बच्चों को लेकर। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, सब चीज़ों की सुविधा है। उनके घर में वाईफाई कनेक्शंस लगे हुए हैं, बच्चों के पास गैजेट्स हैं और बिजली चली जाए तो इन्वर्टर है या जनरेटर का पावर बैकअप भी उनके पास है। ऐसे परिवारों के बच्चों के लिए ऑनलाइन सबसे अच्छा विकल्प महसूस होता है उन्हें। लेकिन जो लोग छोटे गाँव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। आपने देखा होगा तो यहां पर हम आज ये कहना चाहेंगे कि इसका एक जैसा सॉल्यूशन नहीं है, इसके अलग अलग सॉल्यूशंस हैं। और होता यह है कि जब भी कोरोना फैलता है, सरकार आंख बंद करके सारे स्कूलों को बंद कर देती है और फिर बिना सोचे समझे उन्हें शुरू भी कर देती है। और सरकारों को यह लगता है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, लेकिन इस देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी बच्चे हैं जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, सही गैजेट्स नहीं है, सही मोबाइल फ़ोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आती है। ये वो बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहेंगे। दूसरी तरफ शहरों के बच्चे हैं जिनके पास सब सुविधाएं हैं और उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे हैं, वो शायद स्कूल नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए सरकारें जब कोई नीतियां बनाएं इन बच्चों को लेकर, तो ये सोच समझकर बनाएं कि बच्चों के जो स्थितियां हैं, उनके परिवारों की जो स्थिति है, जहां वो रहते हैं, उनके पास कौन कौन से साधन मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर तब इन्हें लेकर कोई ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए। एक ही डंडे से सबको हाँक देने से कुछ नहीं होने वाला। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.